अभी क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है आपको? पॉइंट एल दिया है, पॉइंट एम दिया है, पॉइंट एन दिया है। आपको ये चेक करना है क्या ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। तो कोलिनियर के लिए अपन क्या यूज करेंगे? अपन स्लोप वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको क्या दिखाना है? आपको दिखाना है कि पॉइंट एल, पॉइंट एम और पॉइंट एन कोलिनियर है कि नहीं है। तो अपन क्या निकालेंगे? अपन निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन एल एम निकालेंगे, फिर स्लोप ऑफ लाइन एम एन निकालेंगे। अगर ये दोनों स्लोप इक्वल हो जाता है तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। लेकिन ये पॉइंट एम क्या है? कॉमन पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा ऐसे। तो सोल्यूशन में पहले स्टेप में क्या निकालेंगे? पहले स्टेप में अपन निकालेंगे स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन एल एम निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? इसका फॉर्मूला आएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो अभी ये y2 y1 x2 x1 है ना, इसको जल्दी जल्दी देखने के लिए ना ये पॉइंट को ऐसे ऐसे लिख लो, तो आपको जल्दी दिखेगा x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको L आपको पॉइंट दिया हुआ है 2,5, M का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 3,3, N का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 5,1 और इसको ब्रैकेट में रख लो। अभी स्लोप ऑफ द लाइन एल एम फाइंड करना, तो एल एम कहाँ है पहले देख लो। एल एम कहाँ? ये रहा आपका एल एम, ये रहा आपका एल, ये रहा आपका एम। तो ये एल एम है, तो मेरे को बताओ इसमें एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू क्या है। तो ये आपका एक्स वन है, ये आपका वाई वन है, ये आपका एक्स टू है, ये आपका वाई टू है ना। तो डायरेक्टली फॉर्मूले में डाल दो, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा वाई टू माइनस वाई वन, तो क्या आएगा? 3 - 5 आ जाएगा अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो 3 - 2 आ जाएगा। अभी 3 - 5, अगर एक माइनस है तो डू द सबट्रैक्शन, साइन ऑफ द बिगर नंबर। 5 - 3 क्या आएगा? 2, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस अपॉन 3 - 2 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और -2 अपॉन 1 क्या आएगा? -2 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ द लाइन एल एम क्या मिल गया? -2। अभी सेकेंड स्टेप में अपन क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में अपन क्या फाइंड करेंगे? स्लोप ऑफ लाइन एम एन। तो देख लो आपका पॉइंट एम और एन कहाँ है? पॉइंट एम और एन यहाँ पर है ना। ये आपका पॉइंट एम है, ये आपका पॉइंट एन है। तो आप मेरे को बता सकते हो कि एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू क्या है। तो ये आपका एक्स वन है, ये आपका वाई वन है, ये आपका एक्स टू है, ये आपका वाई टू है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा? फॉर्मूला आ जाएगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो क्या करना है? वाई टू माइनस वाई वन, तो क्या आ जाएगा? वाई टू माइनस वाई वन, तो क्या आएगा? 1 - 3 अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो 5 - 3, ये आएगा 5 - 3। तो 1 - 3, तो आपको दिख रहा है एक माइनस है, एक माइनस है, तो डू द सबट्रैक्शन, साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 3 - 1 क्या आ जाएगा? 2, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस अपॉन 5 - 3, 5 - 3 क्या आ जाएगा? 2। इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? यहाँ पर बच जाएगा -1/1, जो कि आएगा -1। तो आप देख सकते हो कि स्लोप ऑफ द लाइन एल एम क्या आ रहा है? -2। स्लोप ऑफ द लाइन एम एन क्या आ रहा है? -1। तो आपको दिख रहा है स्लोप इक्वल नहीं है। तो अगर स्लोप इक्वल नहीं है तो पॉइंट कोलिनियर ही नहीं होगा, है ना। वो पॉइंट कॉमन वॉमन देखने की बात ही छोड़ दो। अगर स्लोप आपका इक्वल नहीं है तो पॉइंट कोलिनियर ही नहीं, डायरेक्टली बोल देना। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ किसका? एल एम इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ एम एन, है ना। स्लोप इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर अपन क्या बोलेंगे? देयरफॉर अपन बोलेंगे पॉइंट एल कॉमा एम एंड एन आर नॉट कोलिनियर। ये समझा आपको, है ना।
अपन ने दो सम कर लिए, एक तो कोलिनियर वाला, एक तो नॉन कोलिनियर वाला। तो उम्मीद आपको समझा है कि पॉइंट कोलिनियर कब नहीं होगा, अगर स्लोप ही इक्वल नहीं आया। तो अगर स्लोप इक्वल नहीं आया तो आप डायरेक्टली बोल देना कि ये पॉइंट कोलिनियर ही नहीं है। उम्मीद आपको समझा है ये, थोड़ा बहुत आ जाएगा आपको, ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर, और मचाते रहना एकदम। अभी फोर्थ वाला क्या है, आपको पॉइंट पी दिया है, पॉइंट क्यू दिया है, पॉइंट आर दिया है। आपको चेक करना है ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, यूजिंग स्लोप का मेथड। तो सोल्यूशन में आपको दिखाना है कि पॉइंट पी क्यू आर कोलिनियर है। आपको दिखाना है, क्या चेक करना है, पॉइंट पी क्यू और आर। तो पॉइंट पी क्यू और आर, आपको ये चेक करना है कि ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, पहला स्लोप ऑफ पी क्यू निकालेंगे, फिर अपन स्लोप ऑफ क्यू आर निकालेंगे। अगर ये दोनों स्लोप इक्वल आ जाता है तो अपन क्या बोलेंगे, लाइन पैरेलल हो जाएगा। फिर अपन बोलेंगे पॉइंट क्यू कॉमन है, तो इसीलिए पॉइंट ये कोलिनियर हो जाएगा, है ना, ये पैरेलल होगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा। तो पहला यहाँ पर क्या निकालेंगे, सोल्यूशन में पहला अपन फाइंड करेंगे स्लोप स्लोप ऑफ लाइन, किसका स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू फाइंड करेंगे। तो स्लोप फाइंड करने फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अभी ये y1 y2 x2 x1 है ना, इसको जल्दी जल्दी देखने के लिए ना पॉइंट को ऐसे लिख लो, वर्टिकल में लिख लो। तो इसको लिख लेते हैं अपन। तो ये आपको पॉइंट P दिया है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 2, -5। फिर आपको Q दिया है, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है 1, -3। फिर R आपको दिया है, R का कोऑर्डिनेट आपको दिया -2, 3, और इसको अपन ब्रैकेट में रख लेंगे। तो पहला आपने को क्या फाइंड करना है, पहला आपने को फाइंड करना स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। तो पी क्यू कहाँ है, ये रहा आपका पी, ये रहा आपका क्यू। तो यहाँ पर मेरे को बताओ बच्चा कि x1 y1 और x2 y2 क्या है। तो ये p और q है, तो ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है ना। तो डायरेक्टली डाल दो इसमें, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y2 माइनस y1, तो क्या आएगा -3 माइनस -5। तो -3 माइनस -5 अपॉन x2 माइनस x1, तो क्या आएगा 1 - 2। तो 1 - 2, इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, ये -3 ऐसे ही रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा +5 अपॉन 1 - 2। तो आपको दिख रहा है एक माइनस है, एक माइनस है, तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 2 - 1 क्या आएगा 1, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस। अभी -3 + 5, तो आपको दिख रहा है एक माइनस है, एक प्लस है। अगर एक माइनस एक प्लस है तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 5 - 3 क्या आएगा, 5 - 3 2 आएगा, और साइन ऑफ द बिगर नंबर प्लस, और नीचे क्या है, नीचे -1 है। अपने को पता है कि नेगेटिव नंबर नीचे नहीं रहता, ऊपर चले आता है, तो ये ऐसे ही दिखेगा -2/1। और अपने को पता है -2/1 क्या होता है, -2 होता है। तो स्लोप ऑफ द लाइन पी क्यू क्या मिल गया आपको, -2 मिल गया है। अभी सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में अपन निकालेंगे स्लोप ऑफ द लाइन क्यू आर, स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर। तो स्लोप फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपके पास वही है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर स्लोप किसका फाइंड करना है, क्यू आर का फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो क्यू आर कहाँ है, ये रहा आपका क्यू, ये रहा आपका आर। तो इसको रफ कर देते हैं। तो ये रहा आपका पॉइंट क्यू, ये रहा आपका पॉइंट आर। तो यहाँ पे मेरे को बताओ ना बच्चा कि x1 y1 क्या है। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो डायरेक्टली वैल्यू डाल दो। तो क्या आ जाएगा, ये y2 माइनस y1, तो 3 माइनस -3, तो 3 माइनस -3 अपॉन x2 माइनस x1, तो -2 -1, तो -2 - 1, ये क्या आ जाएगा 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये +3 अपॉन -2 - 1। आपको दिख रहा है एक माइनस है, एक और माइनस है, मतलब दो माइनस है, दो माइनस है, तो डू द एडिशन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 2 + 1 क्या आ जाएगा 3, साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस 3 + 3, तो 3 + 3 क्या आएगा 6 आ जाएगा।
है ना, 3 3 9 नहीं कर देना, 6/-3, इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, 3 1 3, 3 2 6, तो यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर अपने को मिल गया है 2/-1 मिल गया है। अपने को पता है नेगेटिव नंबर नीचे नहीं रहता, ऊपर चले आता है, तो ये आएगा -2/1, -2/1 क्या होता है, -2 होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि स्लोप ऑफ द लाइन पी क्यू क्या मिला, -2 मिल गया, स्लोप ऑफ द लाइन क्यू आर क्या मिल गया, -2 मिल गया है। तो आपको दिख रहा है स्लोप इक्वल है, तो अगर स्लोप इक्वल है तो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर। आपको दिख रहा है स्लोप आपका क्या है, स्लोप आपका इक्वल है, तो देयरफॉर अपन बोल सकते हैं व्हेन द स्लोप्स आर इक्वल लाइन्स आर पैरेलल, तो आप बोल सकते हो जो आपका पी क्यू है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, वो पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, है ना। बट क्या बोलोगे, बट थर्ड पॉइंट में, बट बट पॉइंट बट पॉइंट क्यू इज कॉमन पॉइंट, है ना, पॉइंट क्यू इज अ कॉमन पॉइंट ऐसे लिखो, या फिर पॉइंट क्यू प्रेजेंट इन बोथ द लाइन ऐसे लिख सकते हो। बट पॉइंट क्यू इज अ कॉमन पॉइंट है, देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर अपन बोल सकते हैं पॉइंट कोलिनियर होगा, देयरफॉर अपन बोल सकते हैं कि पॉइंट पॉइंट पी कॉमा क्यू एंड आर इज कोलिनियर, है ना। उम्मीद आपको समझा ये कि अगर स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगा, तो लाइन पैरेलल मतलब ऐसा था, बट फिर मेरे को देखा कि पॉइंट क्यू कॉमन है तो ये लाइन ऐसे उठ के यहाँ चले आएगा, तो पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। ये समझा आपको, उम्मीद है आपको समझा ये, आ जाएगा आपको, ये आ जाना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक बेतड़ाका पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहना एकदम। अभी ये फिफ्थ वाला आपको होमवर्क करना है, सिक्स वाला मैं करा दूंगा। तो सिक्स वाला क्या, आपको पॉइंट ए दिया है, के दिया है और टी दिया है, तो आपको चेक करना है ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। तो आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि जो पॉइंट ए के और टी है, पॉइंट ए के और टी है, ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। तो कोलिनियर के लिए अपन क्या निकालेंगे, अपन पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ द लाइन ए के निकालेंगे, फिर अपन निकालेंगे स्लोप ऑफ द लाइन के टी निकालेंगे। अगर ये दोनों स्लोप इक्वल होता है तो लाइन पैरेलल होगा, बट के पॉइंट क्या है, कॉमन है, तो ये पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अभी स्लोप निकालने के लिए पहले ये जो हॉरिजेंटल में लिखा है ना, इसको वर्टिकल में लिख लो, ताकि आप वो x1 y1 x2 y2 है ना जल्दी जल्दी बता पाओ। तो यहाँ पर आपको ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया -4,4, के का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, के का कोऑर्डिनेट आपको दिया है -2,5/2, टी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, टी का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 4, -2, और इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन ब्रैकेट में रख लेंगे, है ना। तो सोल्यूशन में पहला अपन क्या फाइंड करेंगे, पहला अपन फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ ए के, स्लोप ऑफ लाइन ए के। तो स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, वही y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो यहाँ पर आपको स्लोप ऑफ द लाइन ए के फाइंड करना है, तो मेरे को देखो ए और के कहाँ है? ये रहा ए, ये रहा के। तो यहाँ पे मेरे को बताओ बच्चा कि x1 y1 क्या है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। तो डायरेक्टली वैल्यू डाल दो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y2 - y1, तो क्या आएगा 5/2 -4, तो ये आएगा 5/2 -4 अपॉन x2 - x1, तो ये क्या आएगा -2 -4, तो ये आएगा -2 -4। अभी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। अभी आपको दिख रहा है ये 5/2 है, ये -4 है, आपको दिख रहा है एक के पास डिनोमिनेटर है, एक के पास डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, बट ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 5 -2 4 ज़ा 8 अपॉन 2, ये समझा।
फिर अपॉन में क्या चल रहा है, -2, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, और ये 4। उम्मीद आपको समझा ये। 5 - 8, तो 5 - 8 आपको दिख रहा है, -1 है, तो डू द सबट्रैक्शन, साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो 8 - 5, 8 - 5 क्या आएगा, 3 आएगा, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, और ये अपॉन 2 ऐसा ही है, और अपॉन, अपॉन में क्या है, -2 + 4, आपको दिख रहा है एक माइनस है एक प्लस है, अगर एक माइनस एक प्लस है तो डू द सबट्रैक्शन, साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो 4 - 2 क्या आ जाएगा, 2, और साइन ऑफ द बिगर नंबर प्लस, है ना। अभी आपको दिख रहा है होगा कि ये न्यूमिनेटर में a बाई बी है, ऐसा बोलते हैं ना, न्यूमिनेटर में a बाई बी है, तो ये जो 2 है ना वो नीचे धस जाएगा ऐसे, है ना। उम्मीद आपको ये पता है थोड़ा बहुत। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 अपॉन 2 इंटू 2 आ जाएगा, जो कि आ जाएगा -3 अपॉन 4। तो आपको स्लोप ऑफ ए के क्या मिल गया, स्लोप ऑफ ए के आपको मिल गया -3/4। ये समझा है कुछ कुछ, है ना। इस वाले सब में कैलकुलेशन बहुत था, तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक मैथ्स आता है। अभी सेकंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में अपन फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ लाइन के टी फाइंड कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या आएगा, वही y2 - y1 अपॉन x2 - x1, है ना। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ के टी फाइंड करना है, तो मेरे को बताओ के टी कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है के, ये दिख रहा है टी, है ना। तो यहाँ से मेरे को बताओ कि x1 y1 और x2 y2 क्या है, तो ये k और ये t है, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 ये y2 है ना। तो वैल्यू डाल दो सीधा चुपचाप, तो ये क्या आ जाएगा, y2 - y1, तो -2 -5/2, तो ये आ जाएगा -2 - 5/2 अपॉन x2 - x1, तो क्या आएगा 4 -2, तो ये आएगा 4 -2। अभी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, -2 - 5/2, तो आपको दिख रहा है एक के पास डिनोमिनेटर है, एक के पास डिनोमिनेटर नहीं है, तो पहले तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, है ना, प्लस माइनस करने के लिए। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, माइनस का माइनस, तो ये आएगा -4, फिर -5/2 आ जाएगा, और नीचे 4 -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 + 2 आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, -4 -5, आपको दिख रहा है दो माइनस है, दो माइनस है, तो डू द एडिशन साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो क्या आ जाएगा, 5 + 4 क्या आ जाएगा, 9, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, और ये अपॉन 2, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 + 2, 4 + 2 क्या आ जाएगा, 6। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, आपको दिख रहा है न्यूमिनेटर में a बाई बी है, अगर न्यूमिनेटर में a बाई बी है तो ये जो b है ना नीचे वाला, ये इधर धस जाता है नीचे, ऐसे बोलते हैं हम लोग। अगर न्यूमिनेटर में a बाई बी है तो वो नीचे बी एन नीचे धस जाएगा, ऐसे मतलब नीचे चले जाएगा, तो ये आ जाएगा -9 अपॉन 2 इंटू 6। इसको अपन कैंसिल कर सकते थोड़ा, बिल्कुल, तो क्या आएगा, ये 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -3, और 2 2 ज़ा 4, तो स्लोप ऑफ के टी क्या मिल गया आपको, -3/4। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर, आपको दिख रहा है दोनों स्लोप इक्वल है, देयरफॉर आप बोल सकते हो स्लोप ऑफ ए के इक्वल टू स्लोप ऑफ के टी, है ना। स्लोप इक्वल है, तो अगर स्लोप इक्वल है तो मैंने स्लोप्स आर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल, देयरफॉर आप बोल सकते हो, देयरफॉर आप बोल सकते हो कि जो आपका ए के है वो पैरेलल हो जाएगा के टी के, है ना। तो लाइंस पैरेलल हो गई, बट क्या बोलोगे, बट क्या दिख रहा है आपको, थर्ड पॉइंट में क्या बोलोगे, बट पॉइंट के इज कॉमन पॉइंट, बट पॉइंट के इज कॉमन पॉइंट, तो देयरफॉर अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर अपन बोलेंगे कि पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा, तो देयरफॉर पॉइंट ए कॉमा के कॉमा टी
आर कोलिनियर, है ना? उम्मीद आपको समझा ये। और एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर मैंने टी लिया है ना, वहाँ पर वो टी की जगह उन्होंने एन लिया है। हाँ, चलेगा बट ठीक है ना? ये गलती गलती होती है, बट हमारे लिए वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। मतलब एन लिखा है, वो टी दिख रहा है, ऐसा है हमारे लिए। ठीक है? तो बाकी सब ठीक है, वो खाली उन्होंने पॉइंट ए, के और एन लिया है। मैंने वो एन की जगह मेरे यहाँ पे प्रिंटिंग हो गया टी। ठीक है? बाकी सब ठीक है। उम्मीद आपको समझा है ये। आ जाएगा आपको ये, आ जाना चाहिए, है ना? बहुत ईज़ी है ये, मचा के आ जाना, और इसके ऊपर सम आता है स्लोप के ऊपर। ठीक है? उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहना एकदम।